अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे दिन में रोज 2 घंटे खाली होते हैं और तुम्हें खुद ही पता नहीं चलता। रात के 2 बज रहे थे, कमरे में अंधेरा था, बस मोबाइल की नीली रोशनी रोहन के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बिस्तर पर आधा लेटा, आधा मुड़ा हुआ, आंखें नींद से भारी, लेकिन अंगूठा अभी भी बिना रुके स्क्रीन पर चल रहा था। एक स्वाइप, फिर दूसरा। हर वीडियो के साथ एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन। उसकी बॉडी बार बार सिग्नल दे रही थी, बस कर, सो जा। लेकिन दिमाग हर बार एक ही बात कह रहा था, बस एक और। क्योंकि सच ये था कि पूरा दिन उसका अपना था ही नहीं। सुबह से शाम तक ऑफिस, मीटिंग्स, ईमेल्स, डेडलाइंस, फिर घर, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यही उसका सच था, यही उसका मी टाइम था। तभी एक वीडियो उसके सामने रुकती है, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर वाइल डूइंग अ 9 to 5 जॉब। रोहन हल्का सा हंसता है, इरिटेशन के साथ, और वीडियो चलाने से पहले ही कमेंट कर देता है, हम कॉरपोरेट मजदूर हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो गलत था। रोहन की जिंदगी एक लूप में चल रही थी। हर रात अलार्म 7 बजे का लगता था, लेकिन उठता वो 8 बजे ही था। किसी की आवाज या अर्जेंसी, तब जाकर आंख खुलती थी। फिर भागम भाग, जल्दी जल्दी रेडी होना, कई बार ब्रेकफास्ट स्किप करना, और 10 बजे तक ऑफिस पहुंचने की कोशिश करना, जो अक्सर फेल हो जाती थी। ऑफिस पहुंचते ही टाइम उड़ जाता था। ईमेल्स, स्लैक मैसेजेस, मीटिंग्स, रैंडम टास्क्स, पूरा दिन काम करता था। 6 बजे तक एनर्जी खत्म। घर आता, फैमिली के साथ टाइम, कॉल्स, और देखते देखते रात के 11 बज जाते। अब सवाल, बिजनेस कब करें? आंसर, कभी नहीं। क्योंकि एंड में रोहन फिर से फोन खोलता था। बस 30 मिनट, लेकिन 2 घंटे कब निकल जाते पता ही नहीं चलता। और फिर वही साइकिल रिपीट। एक संडे घर पर कजन आया, हंसी मजाक चल रहा था। तभी कजन ने कैजुअली कहा, मैं जॉब छोड़ रहा हूं। रोहन चौंक गया। क्या? कजन बोला, कुछ महीने पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब थोड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है तो फुल टाइम फोकस करना चाहता हूं। रोहन के दिमाग में तुरंत सवाल, जॉब के साथ बिजनेस कैसे? कजन बोला, डेली 2 घंटे देता था, बस उसी से बेस बन गया। रोहन मुस्कुराया, लेकिन अंदर से बुलशिट। 2 घंटे में बिजनेस इम्पॉसिबल। उनके कजन ने उसे एक बुक के बारे में बताया, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। लेकिन कुछ तो था उस बात में, एक छोटी सी चीज जो रोहन के अंदर सालों बाद जागी, क्यूरियोसिटी। अगले दिन रोहन ने डिसाइड किया, वो बुक ढूंढनी है। नाम याद नहीं था ठीक से, तो वो पास के मॉल की बुक शॉप पहुंच गया। हर सेक्शन में ढूंढा, बिजनेस, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ हेल्प, लेकिन बुक नहीं मिली। तभी उसने एक आदमी को देखा, काल्म, कंपोज्ड, ऐसा लग रहा था जैसे उसने सैकड़ों किताबें पढ़ी हों। रोहन ने पूछा, सर, मुझे एग्जीक्यूटिव वाली कोई बुक चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पे। वो आदमी मुस्कुराया, पीटर ड्रकर की द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। रोहन शॉक, हाँ वही। वो आदमी बोला, अच्छी चॉइस है, लेकिन ये बुक शेल्फ पर नहीं मिलेगी। रोहन कंफ्यूज्ड, क्यों? वो मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बुक नहीं, इफेक्टिव बनना है। मेरा नाम है अजय बुक। रोहन हल्का सा हंसा, ये नाम थोड़ा अलग है। अजय बुक बोले, लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और मैं उन्हें बुक्स की मदद से सॉल्यूशंस देता हूं, इसलिए ये नाम पड़ गया। उन्होंने एक कंडीशन रखी, बुक चाहिए तो पहले ये मानो, इफेक्टिवनेस कोई टैलेंट नहीं है, ये डिसिप्लिन है, प्रैक्टिसेस हैं जो सीखी जा सकती हैं। रोहन ने सिर हिलाया, हाँ। अजय बुक बोले, लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। रोहन चुप, क्योंकि ये लाइन उसे हिट कर चुकी थी। अजय बुक ने पूछा, इमेजिन करो 20 साल बाद तुम बहुत अमीर हो, फिर कोई जादुई मौका मिले, सारा पैसा दे दो और 20 साल पीछे आ जाओ, क्या करोगे? रोहन ने सोचा और बोला, हाँ, वापस आ जाऊंगा। अजय बुक बोले, क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है। अजय बुक मुस्कुराए, एग्जैक्टली। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, पैसा वापस आ सकता है, टाइम नहीं। नेक्स्ट 7 डेज हर घंटे तुम क्या करते हो लिखो। रोहन बोला, प्लानिंग। अजय बुक, नहीं लॉगिंग। रियलिटी देखनी है, प्लानिंग बाद में। रोहन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। पहले 2 दिन फेल, फिर समहाउ उसने लॉग मेंटेन किया, और जब उसने पूरा पैटर्न देखा, शॉक। उसके दिन में कभी 2 घंटे फ्री नहीं थे, लेकिन सुबह अगर वो जल्दी उठे तो उसे मिल सकते थे।
अनइंटरप्टेड टाइम। रोहन ने अलार्म लगाया 7 AM, लेकिन उठा नहीं। 8 बजे भी नहीं, 8:30। बॉडी बोली सो जा, लेकिन कमिटमेंट की वजह से वो उठा। पहले 30 मिनट ब्रेन डेड, काम नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे सेम स्ट्रगल और गिल्ट बढ़ता गया। रोहन फिर अजय बुक के पास गया। मैं उठ नहीं पा रहा, गिल्ट आ रहा है। अजय बुक बोले तुम एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन पे नहीं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, 3 मजदूर, 3 आंसर्स। ईंट लगा रहा हूं, दीवार बना रहा हूं, भगवान का घर बना रहा हूं, कौन ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा? रोहन तीसरा। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन देख रहा है। अजय बुक बोले तुम्हें भी अपना वाई ढूंढना होगा। रोहन बैठा, सोचा और डिसाइड किया हेल्थ निश। मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊंगा जो लोगों को फिट होने में हेल्प करे। अब उसके पास था कंट्रीब्यूशन एंड क्लैरिटी। अजय बुक बोले इफेक्टिव लोग ज्यादा काम नहीं करते, सही काम करते हैं। उन्होंने 2 लिस्ट दी, स्टॉप डूइंग लिस्ट, ऑफलोड लिस्ट। जो यूजलेस है हटाओ, जो कोई और कर सकता है हटाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी डिसीजन। हर सुबह डिसाइड करोगे उठना है या नहीं तो कभी नहीं उठोगे। एक डिसीजन लो, नॉन नेगोशिएबल। रोहन बोला मैं रोज 7 बजे उठूंगा। पहला हफ्ता पेन, दूसरा बेटर, तीसरा प्रोग्रेस। 1 महीने में हैबिट, 2 महीने में मोमेंटम, 1 साल में लाइफ चेंज। रोहन वापस उसी बुक स्टोर में आता है, इस बार कस्टमर बनकर नहीं, एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बनकर। अजय बुक को गिफ्ट देता है, सर मेरी लाइफ बदल गई, मैंने जॉब छोड़ दी, अब मेरे पास 1000 कस्टमर्स हैं, मैं प्रोटीन बार्स बेचता हूँ, हेल्दी प्रोडक्ट्स। अजय बुक मुस्कुराते हैं, यही मेरा रिवॉर्ड है। रोहन बाहर निकलता है, फोन खोलता है, एक कमेंट पढ़ता है, ये सब वही लोग बोलते हैं जो खुद जॉब नहीं करते। रोहन मुस्कुराता है और सोचता है काश इसे भी एक अजय बुक मिल जाए। थैंक यू so much for watching and subscribe for more content like this.